ओके सर। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंशुकम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएस का पार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन भले एक लिखे हो, लेकिन इसको जितना चीर सकते हैं, जितना इसके अंदर जा सकते हैं, पोस्टमार्टम करना सुने हो, हम लोग एक एक क्वेश्चन को उधेड़ के रख देंगे बिल्कुल, कि अगर अब यहां से क्वेश्चन बने तो बाहर नहीं जाए। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है हर घर गंगा जल योजना कहाँ शुरू हुई है। तो भैया हर घर गंगा जल योजना कहाँ शुरू हुई है? तो बिहार में शुरू हुई है। ठीक, इतनी बात हो गई। अच्छा, इसके लिए बजट कितना आवंटित हुआ है? तो 4500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। ठीक है, सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अगर हर घर गंगा जल पूछ सकता है तो अमृत योजना भी पूछ सकता है कि अमृत योजना कहाँ की है। तो अमृत योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, अगर बिहार की बात कर ही रहे हैं तो श्रम संगठन की बैठक कहाँ हुई थी इस बार? तो कहाँ हुई थी भैया? बिहार में हुई थी। अच्छा, बिहार की बात करें तो 2025 में 100% बिजली आपूर्ति वाला राज्य बन जाएगा। क्या बिहार? ऐसा उसने दावा किया है। अच्छा, अगर हम विश्व के सबसे बड़े मंदिर की बात करें तो वो कहाँ बन रहा है? तो वो भी बिहार में बन रहा है। अच्छा, इतनी बात तो हमने आपको बता दी। अब दो बातें आप हमको बताओगे। पहली बात तो पटना की स्थापना किसने की थी? अगर उदयन आपका दिमाग में आ रहा है तो हमको ये बताओ, अगर उदयन नहीं होगा ऑप्शन में तो क्या लगाओगे? तो भैया क्या लगाओगे? शेरशाह लगाओगे। कब की थी? तो 5वीं सदी में की थी। अच्छा, बिहार का हाईकोर्ट कहाँ है? तो पटना में है। कब बना था? तो 1916 ईस्वी में बना था। अच्छा, यहां तक हो गया सर। क्या और भी? हाँ, और एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो भैया डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? श्रीमंत उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बात क्लियर है, स्पष्ट है। यहां तक तो हमें लगता कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और बात कर लेते हैं कि बिहार से किस अच्छा, बिहार के जो गवर्नर है, आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आप कमेंट करके बताइए कौन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बिहार की राजधानी कौन है? तो पटना है। हमें यहाँ तक भी क्लियर हो गया। और बिहार से किस देश की सीमा लगती है? तो बिहार से नेपाल की सीमा लगती है। किस जिले से लगती है? तो सीतामढ़ी से लगती है। इतनी सारी बातें बिहार की हो गई। ठीक है, अच्छा चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरे क्वेश्चन को उधेड़ दिया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? गोंड चित्रकला कहां से संबंधित है? देखो, गोंड चित्रकला तो हम बताएंगे ही बताएंगे, ये तो मेरा काम है बताना। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चित्रकला है वो हम सारे आपको यहाँ सर यहाँ विजिबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे विजिबिलिटी है तो हम आपको यहाँ पे सारे लिख के दिखा देते हैं। भैया देखो, अगर हम बात करें गोंड चित्रकला कहाँ की है तो मेरे भाई ये तो मध्य प्रदेश की है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अच्छा अगर हम तुमसे पूछ बैठे बर्ली चित्रकला कहाँ की है, वर्ली नहीं है बर्ली है, तो भैया बर्ली चित्रकला की कहाँ की है? तो साहब ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अच्छा, अभी हमने आपसे पूछा था कि बिहार के गवर्नर कौन है, तो आपने आंसर किया होगा कि राजेंद्र अर्लेकर है। ठीक है, राजेंद्र अर्लेकर। ठीक, आगे बात करें तो मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो साहब मधुबनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की है। ध्यान रखना, बिहार की है। अगर हम बात करें कि पट्ट चित्रकला कहाँ की है तो साहब ये कहाँ की है? उड़ीसा की है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो हमको 3-4 बातें आप हमको कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे पहले तो आप हमको उड़ीसा के सीएम बताओगे कि उड़ीसा के सीएम कहाँ है। ठीक है, इससे हमको बताओगे कि हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था। अच्छा, तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि अगर उड़ीसा से पूछ रहे तो उड़ीसा का ही होगा। अच्छा, लेकिन इसका शुभांकर क्या था? शुभांकर क्या था? वर्ल्ड कप का, हॉकी वर्ल्ड कप का शुभांकर क्या था? इतनी बात स्पष्ट हो गई। यहाँ तक तो हमें तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे आए। आगे पूछ कह रहा है गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था, यानी शीर्ष पर रखा गया था? तो भैया किसको रखा गया था? सबको पता है किसको रखा गया था, उत्तराखंड को रखा गया। लेकिन 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 बहुत बड़ा खेल है, तुमसे पूछेगा कुछ और, तुम लगा कुछ और दोगे। एफसीआई के मेंस में क्वेश्चन आया था कि गणतंत्र दिवस 2023 में किस राज्य की झांकी को ऑनलाइन सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तुम ऑनलाइन पढ़ोगे ही नहीं, तुम 2023 साल से झांकी उत्तराखंड तुम झोंक दोगे, तुम देखोगे ही नहीं। दो क्वेश्चन बनते हैं,
एक तो है कि उनकी जो समिति बनती है उसने किसको सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो उत्तराखंड यूके, ठीक है, उत्तराखंड। लेकिन ऑनलाइन किसको बेस्ट अवार्ड मिला है, तो किसको मिला है भैया, गुजरात की झांकी को ऑनलाइन बेस्ट अवार्ड दिया गया, ऑनलाइन वोटिंग के बिहार पर बेस्ट किसको कहा है, तो गुजरात को। लेकिन इनकी समिति ने किसको कहा है, तो उत्तराखंड को कहा है। अच्छा, हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि उत्तराखंड की झांकी में था क्या, तो कुमाऊं और गढ़वाल को दर्शाया गया था, ठीक है। इसका शीर्षक क्या था, इसका थीम क्या थी, तो जय कुमाऊं जय गढ़वाल, ठीक है। इसका स्लोगन होता है ना, तो क्या था, जय कुमाऊं जय गढ़वाल। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब हमको बताओगे कि 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे, अतिथि कौन थे, तो भैया अतिथि कौन थे, तो मिस्र के राष्ट्रपति थे। कौन थे भैया, तो मिस्र के राष्ट्रपति। तो भैया कौन थे, अच्छा मिस्र के राष्ट्रपति थे। और नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तो बिल्कुल दिमाग में रखना, क्या नाम था, अब्दुल फतेह अल सीसी। आप सीसी से याद रखो, ठीक है। बाकी तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ अब्दुल फतेह से, लेकिन सीसी से कंफ्यूज नहीं होगे। क्या नाम था, अब्दुल फतेह अल सीसी। इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो भैया ये क्वेश्चन सबको पता है, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आती है कि 1986 में हुआ था, इसमें किसी को दिक्कत है। लेकिन अगर तुमसे पूछ देगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, कौन सा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो भैया 1972 में आया था। हमने क्या बोला सर, कहीं विजिबिलिटी है लिखने के लिए, सबसे ऊपर लीजिए, यहाँ है सर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगर हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो भैया कब आया था, 1972 में आया था। सेम है, जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था भैया, कौन सा हमने बोला, जल प्रदूषण अधिनियम की अगर हम बात करें तो कब आया था भैया, 1974 ईस्वी में आया था। कब आया था, तो 1974 ईस्वी में आया था। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अच्छा, तुमसे वो पूछेगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो भैया किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 253 में है। भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें है, आर्टिकल 253 में है। अगर कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो साहब कितने सदस्य थे, 7। कैसे, 6+1। तो जो एक थे वो मुख्य थे, हेड थे। हेड कौन था, कौन था, तो साहब कौन था, बी.आर. अंबेडकर साहब थे। कौन था, बी.आर. अंबेडकर साहब थे। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, क्या यहां तक किसी को कोई कष्ट। भैया क्या कह रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य, तो 7 थे। अच्छा, हम तुमसे पूछ बैठे कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो भैया 7 है, साइमन 7 से 7, उसमें भी 7 ही थे। अच्छा, गठन कब हुआ था, तो 1927 में हुआ था। भारत कब आया था, तो 1928 में आया था। कौन विरोध कर रहा था कि लाठी चटका के मार दिया गया था, तो लाला लाजपत राय मार दिए गए थे, लाठी लगने से उनकी मृत्यु हुई थी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, शेरे पंजाब कहते हैं भैया। तो क्या कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। पहले कुछ और बोल गए हैं क्या, हाँ सर, केसरी थोड़ा आगे पीछे, अरे सॉरी 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 भैया, क्या कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। आगे चलो, आगे कह रहा है कैलाश श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला यार वो हिंदी लिखने में कुछ जरूरत होती है, वो श्रृंखला वाला शाह बनता है, ठीक है। कैलाश श्रृंखला किस नाम से जानते हैं, तो भैया किस नाम से जानते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाना है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। अच्छा, हम तुमसे अगर पूछे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सर कहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दूं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो साहब बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो साहब सलीम अली को कहते हैं। किसको कहते हैं, सलीम अली को कहते हैं। अच्छा, मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वर्गीस कुरियन जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन को। अब आप हमको एक आंसर कमेंट में बताओगे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं। सर यहाँ लिख दूं जी, वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये बताओ किसको कहते हैं,
वाटरमैन ऑफ इंडिया। इतना ज्यादा क्वेश्चन को खोल दो ना कि कोई गुंजाइश बचे नहीं फिर उसके बाद गलत होने की। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चले तो हमें कमेंट करके क्या बताओगे, वाटरमैन ऑफ इंडिया। अगर नहीं आएगा तो हम कमेंट कर देंगे, सर उसको पेन कर दीजिएगा। ठीक है, आगे क्या रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो भैया किसमें है, आर्टिकल 36 से, अरे बड़ी शक्कर किसमें है, तो भैया आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है। अच्छा भाग पूछ रहे कि किस भाग में है, तो भैया ध्यान रखना कि भाग 4 में है। किसमें है, भाग 4 में। अगर तुमसे पूछ रहे कि मूल अधिकार किसमें है, मूल अधिकार, तो वो भाग 3 में है। किसमें है, भाग 3 में। और ध्यान रखना कि डीपीएसपी कोर्ट में न्यायवाद नहीं होते हैं, लेकिन मूल अधिकार न्यायवाद होते हैं। अगर आपके कोई मूल अधिकार का हनन कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी कुछ नहीं। ठीक, अच्छा अगर डीपीएसपी की बात हो गई, मूल अधिकार की बात हो गई, तो मूल कर्तव्य की बात कर लो कि मूल कर्तव्य किस भाग में है, तो भाग 4A में है। किसमें है, भाग 4A में है। अगला कह रहा है यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे है। साहब पहले मुख्यालय तो छोड़ो, यूएनईपी का ही फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। तो यूएनईपी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और जितना भी एनवायरनमेंट संबंधित है ना, सब नैरोबी केन्या में है। किसमें है, नैरोबी केन्या में। अच्छा अगर एक क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। किसका मेरे भाई, यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बहुत सही। कह रहा है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो साहब चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर साहब ने की थी। अच्छा लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, ये आपको आप कमेंट में कर बताइएगा। ठीक, आगे कह रहा है पेशाब बनने की क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है, तो साहब कहाँ होता है, नेफ्रॉन में होता है। नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, तो किडनी की यूनिट होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अच्छा आगे कह रहा है फॉर्ट्रेन क्या है, तो साहब आज का सबसे हॉट क्वेश्चन यही है कि फॉर्ट्रेन क्या है। अच्छा फॉर्ट्रेन क्या है तो छोड़ो, फॉर्ट्रेन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। इसका फुल फॉर्म क्या है भैया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और ये क्या है, तो ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की भाषा है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या यहाँ तक कोई समस्या है? अगर कोई समस्या नहीं है तो हम लोग आगे चलें। बना लो एक बार स्क्रीनशॉट बना लो फटाक से, फिर चले आगे चले। आगे क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रसिद्ध था। भैया अफीम उत्पादन में कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो बिहार प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, मिर्जापुर याद कर लो, लाला। हम इस टाइप के आदमी, हमें खुद नहीं पता हम कब क्या करेंगे। ठीक, और देखे हो ना चचा, ओ चचा, डैश वाले चचा, रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है, बिहार। अच्छा बिहार तो है, तुमको समझ में आता है, लेकिन तुमसे पूछेगा कि अफीम किससे उत्पादित होता है, तो ऑप्शन देगा फल से, फूल से, ना फल से, ना फूल से, ना बीज से, पोस्ता से उत्पादित होता है। किससे होता है, पोस्ता। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे कह रहा है कि प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो भैया प्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, बिहार में। और बिहार के अगर पूछे कि बिहार में कहाँ है, तो बिहार के साक्ची में है। कहाँ है बिहार के, तो बिहार के साक्ची में है। ध्यान रखना, भूलना नहीं, बिहार के कहाँ पे है, तो बिहार के साक्ची में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नासा ने जून 2023 तक किस ग्रह पर रहने के लिए 4 मनुष्य भेजे हैं, तो भैया कहां भेजे हैं, मंगल ग्रह पे भेजे हैं। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले कराया था कि बिहार कह रहे हैं, नासा को किस ग्रह पर एक बड़ी नदी होने के साक्ष्य मिले हैं, तो भैया कहाँ मिले हैं, मंगल। क्योंकि जहां पानी होगा वही मनुष्य रह पाएगा। ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, नासा की बात कर रहे हैं, तो पहले तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है,
जब हम कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैं दो बातें बताओगे, एक तो नासा किस देश की है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दोनों बातें मैं कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अच्छा, अगर नासा की बात कर रहे हैं तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। वो किसकी है? तो साहब वो किसकी है? एलन मस्क की है। एलन मस्क की और कंपनियां कौन सी हैं? तो एक टेस्ला है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाती है, ईवी बनाती है, और एक अब ट्विटर नहीं कहना, क्योंकि ट्विटर का नाम और लोगो दोनों ही चेंज हो गया है। अगर किसी के फोन में डाउनलोड होगा तो अब ट्विटर की जगह एक्स लिख के आने लगा है। उसका नाम भी क्या हो गया है? एक्स हो गया है। उसका नाम भी क्या हो गया? एक्स हो गया। उसका लोगो भी क्या हो गया? सफेद कलर का एक्स, और बैकग्राउंड कैसा? ब्लैक हो गया है। तो इतनी बातें आप याद रखना। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के बाढ़ प्रबंधन के लिए 108 मिलियन डॉलर दिए हैं? तो साहब किसको दिए हैं? असम को दिए हैं। साहब किसको दिए हैं? तो असम को दिए हैं। अच्छा, अगर हमने असम की बात की है तो अंबुबाची उत्सव कहाँ होता है? अंबुबाची उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो बाप कहाँ मनाते हैं? असम में मनाते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ है? तो असम में है। दो बातें। अच्छा, अगर असम की बात कर रहे हो तो सत्रिया कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। लेकिन बिहुला पूछेगा तो बिहुला कहाँ का है? बिहार का है। अगर जट जाटिन पूछेगा तो कहाँ का है? बिहार का है। गरबा पूछेगा तो कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, इतनी बात भूलना नहीं। कथक पूछेगा तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। लेकिन कथकली पूछेगा तो कथकली कहाँ की है? केरल की है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तो साहब भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? अच्छा, अगर कुचिपुड़ी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश की है। साहब गलत नहीं करना, भूलना नहीं, गड़बड़ाना नहीं, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, घूमर पूछेगा कहाँ का है? तो घूमर 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 कहाँ का है? तो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आगे कहें, आगे ना चले तो आगे कहेगा कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो साहब बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट है वो तो है ही है। वो तुमसे पूछेगा कि बिहार के किस राज्य में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? सॉरी, राज्य नहीं, जिले। बिहार के किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपा। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो मुद्दा है वो पकड़ो। कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ऊंचाई कितनी है? तो 880 मीटर है। कौन कितनी है? 880 मीटर है। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आगे कह रहा है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो साहब बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो मुंगेर में है, जहाँ 1000 पुरुषों पर सिर्फ कितनी महिलाएं पाई जाती हैं? 872 महिलाएं पाई जाती हैं। सदिया नहीं होगा सबका? 72 नहीं, 76 सर। गुरु जी, क्यों गुरु जी? 134 आदमी सदी नहीं होगी। बस उतने खुशनसीब हैं, उतने ही खुशनसीब हैं। ठीक है, 124 आदमी उतने खुशनसीब हैं। क्लियर है? आगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमको सबसे कम पता है तो सबसे ज्यादा भी पता होना चाहिए कि ज्यादा लिंगानुपात कहाँ कहाँ है। तो साहब अगर देखो किसी के नेगेटिव बात पता हो तो पॉजिटिव भी पता हो, तो साहब सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गोपालगंज में है। साहब कहाँ पे है? गोपालगंज में है, जहां 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं साहब? तो 1021 महिलाएं हैं। सर गोपालगंज में ही सर बिहार के मात्र 2 सैनिक स्कूल है, उसमें से एक गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में है सर। ये देखो, एक सर ने बताया कि बिहार में 2 सैनिक स्कूल है, इसमें से एक कहाँ पाया जाता है? तो गोपालगंज में। आप हमें कमेंट करके बताओगे कि दूसरा कहाँ पाया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो साहब राजस्थान के 2 इंपॉर्टेंट है, एक रणथंभौर इंपॉर्टेंट है, एक सरिस्का इंपॉर्टेंट है। सरिस्का, ठीक है, एक सरिस्का इंपॉर्टेंट है, एक राजस्थान का रणथंभौर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन सर की विशेष डिमांड थी कि सर ये कुछ बच्चों को करा दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कह रहा है नीति आयोग के सीईओ कौन है? सर अभी हाल में बदले थे और फिर बदल गए। अभी हाल में बदले थे फिर बदल गए। ठीक, अब इस समय कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। अच्छा, अगर उपाध्यक्ष पूछेगा तो उपाध्यक्ष कौन है? तो साहब सुमन बेरी है। अगर अध्यक्ष पूछेगा तो अध्यक्ष कौन है? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इस समय फिलहाल कौन है? तो इस समय फिलहाल मोदी साहब है। ठीक है, मोदी जी हैं। ठीक, अच्छा, इस नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी सन 2015 को हुआ था। किसको रिप्लेस किया था?
तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, क्योंकि इस समय ये भारतीय है और नाम क्या है? अजय बंगा। नाम क्या है? अजय बंगा साहब है। आगे कह रहा है आईएमएफ के चेयरमैन कौन है? तो क्रिस्टियलिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टियलिना जॉर्जिवा है। अच्छा, लेकिन अगर तुमसे पूछ ले कि आईएमएफ के डिप्टी चेयरमैन कौन है, तो साहब डिप्टी कौन है? गीता गोपीनाथ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? गीता गोपीनाथ है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक भारतीय है। यहाँ तक अच्छा। वर्ल्ड बैंक माल क्या कीजिएगा इतने पैसे का? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो ये दोनों पैसे वाले आदमी कहाँ चले गए? तो ये वॉशिंगटन डीसी चले गए। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साहब कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है। इतने अच्छा। इसरो का अगर हम पूछ रहे कि भारत में जो इसरो है उसका कहाँ है? तो बेंगलोर में है। लेकिन इनके लॉन्चिंग पैड कहाँ से हैं? वो नहीं कि मिसाइल मार दिया दूसरा पाकिस्तान पे, पगलुलिया पे, ठीक है। तो साहब देखो, एक तो सतीश धवन, ठीक है, वो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा में। वो कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। एक कहाँ पे? एक चांदीपुर उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ तक अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अच्छा, आपको आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है बकलुलिया द्वारा, अनपढ़ कहीं का, साले पंचर पुत्र, वो धोती लपेट के चले आते हैं पंचर साटने। वो कहीं कह रहा है, उसमें का स्टेटमेंट आया है भारत के चंद्रयान 3 पर कि जब हम चांद का दीदार धरती से ही कर सकते हैं तो हमको ऊपर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है? आदमी कहे बेटा पंचर बनाने वाले की यही औकात होती है, हमको तमीज ही नहीं है सारे बकलुलिया कहीं का। सारे ले जाके इसे मुंह तोड़ दो साले का, ठीक। तो कैसा रहा? लो स्क्रीनशॉट बनाओ इसका, बनाओ इसका स्क्रीनशॉट बनाओ। सर एक क्वेश्चन हाँ, कमेंट में ये लोग देंगे, इसरो के इस समय चेयरमैन कौन है? लो चलो बताओ, इसरो के चेयरमैन का नाम बताओ और स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? चेयरमैन बताओ और स्थापना का दिवस बताओ। स्थापना दिवस बताओ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, चंद्रयान 3 का कॉस्टिंग कितनी आई थी? चंद्रयान 3 की लागत कितनी आई थी? ठीक है, ये सब चीज, ये तीनों क्वेश्चन आप हमको कमेंट में बताओगे। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, उस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग 3-4 टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं। चलिए विजिबिलिटी है यहाँ पे। देखो, सबसे पहले तो युद्धाभ्यास पढ़ेंगे सारे, एक वीडियो पूरा युद्धाभ्यास कर लेंगे। दूसरे में सारे नेशनल पार्क कर लेंगे, नेशनल पार्क कर लेंगे। अच्छा, नेशनल पार्क से हमको 2 क्वेश्चन याद आ गए। पहला, सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है ये बताओ। और दूसरा बताओगे सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेशनल पार्क। ये दोनों ही आप उनको बताओगे कि दोनों कहाँ पाए जाते हैं। क्लियर है? ये सारे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ जाएगा, फंसा देगा आपको निश्चित, ठीक। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, माता पिता का सम्मान करते रहो और नकल्लों से सावधान कि हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है, ठीक। जय हिंद, जय भारत।